अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फीचर इंपॉर्टेंस पे थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम रिग्रेशन मॉडल डिस्कस कर रहे थे या लीनियर मॉडल डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमारे पास जो कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी हो सकती थी और नेगेटिव भी हो सकती थी। डिसीजन ट्रीज में जो हमारे पास फीचर इंपॉर्टेंस की वैल्यूज हैं या कोफिशिएंट्स हैं जो फीचर्स के साथ, उनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होंगी। और ये जो डिसीजन ट्री में हमारे पास फीचर्स की इंपॉर्टेंस आ रही है, ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रही है। ये हरगिज़ ये इन्फॉर्म नहीं कर रही कि अगर आपके पास टू क्लासेस हैं, लेट्स हैप्पी एंड सैड, तो हमें ये नहीं बता रहा होगा कि ये पर्टिकुलर जो फीचर है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो आपको हैप्पी क्लास को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रही है या सैड क्लास को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प कर रही है। इस स्टेटमेंट से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। द फीचर इंपॉर्टेंस टेल्स अस दैट द वर्स्ट रेडियस, जो हमारे पास फीचर इंपॉर्टेंट वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आ रहा था, दैट इज रेडियस इज इंपॉर्टेंट, बट इट डज नॉट टेल अस वेदर अ हाई रेडियस इज इंडिकेटिव ऑफ अ सैंपल बीइंग बिनाइन और मैलिग्नेंट। सो ये वही चीज है कि आपको सिर्फ उस फीचर की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है, लेकिन ये नहीं इंडिकेशन कि अच्छा इसकी वैल्यू आपको हेल्प करेगी इस क्लास को डिस्टिंग्विश करने में या इस क्लास को डिस्टिंग्विश करने में। नेक्स्ट एग्जांपल से चीजें और क्लियर हो जाती हैं, उसको हम जरा देख लेते हैं। अगर आप इस ट्री को देखें, क्योंकि पहले हम इस डायग्राम को विजुलाइज कर लेते हैं। आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, x0 और x1। x0 आपके पास x एक्सिस पे आ रहा है और y एक्सिस पे आपके पास x1 आ रहा है। सो आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं और उनकी कुछ वैल्यूज हैं। ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं और आपने उनके अगेंस्ट आपके पास दो क्लासेस हैं, 0 1 1 0 0 1 1। और जब आपने उनको प्लॉट किया तो इस तरीके से प्लॉट हुए, और उनको सिर्फ विजुअली डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हमने जीरो क्लास कह दिया, ये जीरो क्लास है। ये वाले जो एग्जाम्पल पॉइंट्स थे जो यहाँ पे आ रहे थे, ये भी जीरो क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो क्लास है ये क्लास 1 से बिलोंग कर रहे हैं। अब आपके पास इस डाटा को अगर आप ऑब्जर्व करें और इस डाटा पे अगर आप डिसीजन ट्री बिल्ड करें, तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फीचर को यूज करते हुए आप इन दोनों क्लासेस को क्लासिफाई कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि आपके पास एक ही फीचर सिलेक्ट हुआ, दैट इज x1, और उसकी वैल्यू जिस पे थ्रेशोल्ड लगना था वो डिटरमिन हुई, और हमने यहाँ पे कह दिया कि अच्छा इससे अगर वैल्यूज लेस आ रही है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो ये तमाम के तमाम सैंपल्स को आपने क्लास 1 कह देना है और इसको क्लास आपने 0 कह देना। देन और अगेन अगर x1 से वैल्यू, अगर x1 की वैल्यू इससे ग्रेटर आ रही है, तो फिर दोबारा ये एक चेक लग रहा है कि क्या इस वैल्यू से स्मॉल है, और देन इस तरीके से आपके पास यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री आ रही है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही फीचर्स की डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हुए इसको क्लासिफाई कर दिया किया जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज और सामने आ रही है होगी आपके कि तमाम के तमाम फीचर्स को का यूज होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है बेहतर रिजल्ट्स के लिए। और ये एक और चीज इंडिकेट कर रही है कि अगर आप इंपॉर्टेंट फीचर सेलेक्ट कर लेते हैं और वो करेक्ट सिलेक्शन होती है, तो देन आप उसको यूज करते हुए अच्छा मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। इसी डिस्कशन को आगे मजीद कंटिन्यू करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, द प्लॉट शो द डेटा सेट विद टू फीचर्स एंड टू क्लासेस। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यहाँ पे डिस्कस की जा रही है कि all the information is contained in x1 x2 is not used at all, but the relation between x1 and the output class is not monotonous. अब यहाँ पे देखिए कि
x1 के दरमियान और क्लासेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है ये मोनोटोनस नहीं है। मोनोटोनस का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि x1 की वैल्यू को आप इंक्रीज करते जाएं तो वो क्लास 0 है और डिक्रीज करते जाएं तो क्लास 1 है। So meaning that we cannot say a high value of x1 means red classes and low value means blue classes or other way around. So जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप यहाँ पे देखिए जो हमने कहा कि ये जो चीज़ है ना ये हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स तो बताती है लेकिन उसकी वैल्यू हमें ये नहीं बताती कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रही है। तो इस एग्जांपल से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो चुकी होंगी। आपको कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।